अमेरिका में बंदूक और बच्चों के साथ क्या हुआ आपने देखा होगा। मामला गंभीर है, तो आज कोई हंसी मजाक नहीं होगा, शोले नहीं होगा, शायद होगा। आपको याद है जब गब्बर सिंह ठाकुर बलदेव सिंह के पोते के सामने खड़ा होता है, आगे दिखाया नहीं है क्या होता है। जिस लड़के ने वो किरदार निभाया था वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे बताया था कि बड़ी अलग तरह से वो चित्रित हुआ था, लेकिन भारतीय सेंसर को हजम नहीं हुआ था, दिखा नहीं पाए थे। जाहिर है कि बच्चों के साथ हिंसाचार इतनी घिनौनी बात है कि कोई उसे कैसे हजम कर पाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा हिंसाचार करते हैं उनके दिमाग में सही और गलत का फासला कब का मिट चुका होता है। जो लोग गन का समर्थन करते हैं अमेरिका में, वो लोग कहेंगे कि गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। तो कंट्रोल करना है तो लोगों के ऊपर करो। और वो ऐसा भी कहेंगे कि आप गन बेचने के धंधे में एक तो हो या नहीं हो। अगर इस धंधे में आप हो तो जिस खराब आदमी को वो गन खरीदने हैं वो कहीं से तो वो ढूंढ निकालेगा और वो खरीद लेगा। फिर अभी ऐसे घटना के बाद हमारे यहाँ वाद विवाद चालू होता है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1776 से, जो उसमें आर्टिकल 2 है, उसमें लिखा है कि कोई भी सिटीजन है कि वो बंदूक रख सकता है। अमेरिका की आबादी सिर्फ 30 करोड़ है और अमेरिका में 40 करोड़ बंदूकें हैं। तो ये ऐसा रुकने वाला नहीं है, ये पहले से है। क्योंकि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर जाती ना करे, कोई तानाशाह ना आए। कदर अगर किसी ने उन पर अटैक किया, हमला किया, तो अपनी खुद की और घर की हिफाजत वो खुद कर सकते हैं, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कुछ बात बनानी है तो कुछ समझौता करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, डेमोक्रेट्स के ऊपर कब्जा है टीचर्स यूनियन का, और नेशनल राइफल एसोसिएशन का बड़ा दबाव है रिपब्लिकन पार्टी पर। और हमारे दो कौड़ी के राजनीतिक मतलब बीच में आके एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करेंगे। 2 साल ये टीचर्स यूनियन की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, और अभी जब जा पा रहे हैं तो सुरक्षित नहीं लग रहा है। मतलब कुछ तो समझौता करना पड़ेगा ना। आप कहने लगे अगर गन से निकाल ही देंगे तो वो दूसरी साइड कभी टेबल पे आने वाली ही नहीं है। जैसा मास्क और वैक्सीन के साथ हुआ था, जब वो लोग जाके कहते थे यू हैव टू वेयर मास्क, मास्क भी पहनना पड़ेगा, वैक्सीन टीका भी लेना पड़ेगा, उसके बाद नहीं नहीं करेंगे। अगर वो रिपब्लिकन डिस्ट्रिक्ट में जाके डेमोक्रेट ऐसा कहते कि अगर आपने टीका लिया तो आपको मास्क नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा अगर वो कुछ तरकीब निकालते तो हजारों लाखों लोग वैक्सीन लेते थे और हमारे हजारों जानें बच जाती थी। लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करता रहेंगे। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कुछ नई तरकीब निकाल सकते हैं क्या। किसी के पास मेरा आईफोन है, ओके, और वो कोई पॉलिटिक्स का ट्वीट करता है एज इफ कि डॉक्टर रवि गोडसे ने किया है। लेकिन कैसा करोगे, ये फ़ोन तो आप चुरा सकते हो, आईफोन 13, लेकिन ये खुलता है मेरे फेस आईडी से। तो फ़ोन तो चुरा लोगे, लेकिन ये हसीन सूरत कहाँ से आएगी आपके पास। तो 2 कौड़ी के फ़ोन को हम ये टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं फेस आईडी का। तो जो लोग मशीन गन खरीदते हैं उन वो मशीन गन में वो टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते कि जो आदमी खरीद रहा है उसके फिंगरप्रिंट का आईडी से ही वो मशीन गन चलेगा, दूसरा कोई चला नहीं सकेगा। ये कर सकते हैं। जो बुलेट्स है, हर इंडिविजुअल बुलेट में चिप डाल सकते हैं कि बाद में ट्रेस करना आसान हो जाए कि वो बुलेट कहाँ से आया था। और ये जो डिस्कशन है उन जो लोगों के साथ करना है, जो गन सपोर्टर है, उनको बोल सकते हैं कि आपको आपके घर की हिफाजत करनी है ना, तो ठीक है, तो रिवॉल्वर ठीक है, पिस्तौल ठीक है, आपको मशीन गन क्यों चाहिए। तो वो कहेंगे नहीं, 50 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया तो ठीक है, तो 50 लोगों ने एक साथ आपके घर पे हमला किया, तो उनसे बचने के लिए आपको मशीन गन चाहिए। लेकिन आपको 5,000 बुलेट्स क्यों चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि 50 लोग आपके घर में एक हफ्ते में 10 बार आने वाले हैं और इसके लिए आपके लिए तो एमिनेशन पे कंट्रोल करो ना। गन्स अगर नहीं बंद कर सकते तो एमिनेशन पे कंट्रोल करो। तो कोई अगर 18 साल का लड़का जो थोड़ा दिमागी हालत उसकी परेशान लग रही है, वो 5,000 बुलेट खरीद रहा है, तो कोई सवाल तो पूछे। बैकग्राउंड चेक ज़्यादा मजबूत करो। जिनको कोई साइकियाट्रिक हिस्ट्री है उनको वो मत मत बेचो।
ऐसी सब तरकीबें अगर दोनों साइड साथ में आए तो कर सकते हैं। देखो क्या है, आज के दिन गन के पक्ष में कहना बड़ी गलत बात है क्योंकि इतने बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जो गन, और थोड़ा भारत का भी सोचते हैं, गन के पक्ष में जो लोग हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं कि देखो, जब मैं भारत में पला बढ़ा परवरिश हुई तो मैं किसी भी ऐसे आदमी को नहीं जानता था कि जिसके पास गन थी या गन का लाइसेंस था। लेकिन कैसा होता था पता है आपको, कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लाइक मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग हैं, तो कहीं भी जाओ, किसी भी गली पे एक बंड्या दादा, तंड्या दादा, मनु दादा, मुन्ना दादा, ये भाई वो भाई, बबलू भैया, ये हजारों दो कौड़ी के लोग, सब गुंडे, वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं हमारे साथ, हम सब लोग डरे चुपचाप सहमे हुए। अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई बड़ा बड़ा ताकतवर भीम किसी 4 फुट आदमी के साथ कोई शरारत कर रहा है, तो उसे पता नहीं वो 4 फुट का आदमी कभी 5 फुट का बंदूक निकालेगा। आज ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इफ गन्स आर आउटलॉड, ओनली आउटलॉज विल हैव गन। इसका मतलब आपने अगर गन को रखना अपराध कर दिया तो सिर्फ अपराधियों के पास गन होगी। मतलब अच्छे लोगों के पास भी बंदूकें होनी चाहिए ना। क्योंकि आप अगर स्कूल में वायलेंस हुआ तो स्कूल को प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ करोगे? कितने स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मॉल्स है, टेम्पल्स है, मतलब बाजार है, रेलवे स्टेशन है, तो कहाँ कहाँ पे सब सॉफ्ट टारगेट्स है, हॉस्पिटल है, कहाँ कहाँ पे आप लोगों सुरक्षा करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इसमें थोड़ा फायदा हो सकता है कि अगर अच्छे लोगों के पास बंदूकें रही। एक भारत की और बात करूंगा, जब आपको याद है वो काला दिन, जब कुछ लौंडे आए थे, 8-10 लौंडे आए थे और मुंबई के ताजमहल होटल में घुस गए थे और 2-3 दिन पूरे शहर में आतंक मचाया था। कितनी कितनी डरावनी बात थी। अभी भगवान न करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन एक चीज मैं आपको लिख के देता हूं कि पिट्सबर्ग के किसी होटल में ऐसे कोई नौजवान आए और उनमें से किसी भी नौजवान ने बंदूक चलाने के, मैं लिख के देता हूं, 5 मिनट के अंदर उन सारे नौजवानों के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो एक जेल में होंगे, नहीं तो जहन्नम में होंगे। मतलब अगेन, आज के दिन गन के पक्ष में कोई बात करना सही नहीं है। लेकिन अगर जो लोग गन के पक्ष में है, अगर हम उनकी दिमागी हालत समझ सकते हैं और उनके साथ प्यार से बात कर सकते हैं और ये कंट्रोल ला सकते हैं कि स्मार्ट कंट्रोल करो, एम्यूनिशन कंट्रोल करो, बैकग्राउंड चेक ज़्यादा तेज करो, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स को मत बेचो, तो कुछ बात हो सकती है। अंत करेंगे शोले के डायलॉग से। शोले का हमने हंसी मजाक के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया है। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है एक बाप के कंधे पर उसके बेटे का जनाजा। डॉक्टर रवि गोडसे।